बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम माई यूट्यूब चैनल हाफिज़ शफ़ीक। मुअज़्ज़ज़ सामीन, उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत और आफ़ियत के साथ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, तख्ती नंबर 9 उसका पार्ट 23 23वां सबक आप हजरात के सामने पढ़ने जा रहे हैं, जिसके अंदर ज़बर ज़ेर पेश, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश, खड़ी ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश और हरूफ मद्दा और लीन, लफ्ज़ के आखिर में वक्फ़ करने का तरीका, ये तमाम उसूल व ज़वाबत, तजवीदी कवानीन इंशाअल्लाह आप हजरात के सामने ज़िक्र किए जाएंगे। चंद अल्फाज आप हजरात के सामने पढ़े जाएंगे, जिनका मकसद ये होगा कि हमसे निकलने वाले जो भी उसूल और ज़वाबत हैं वो आप हजरात के सामने ज़िक्र किए जाएँ, ताकि आप उन तजवीदी उसूल व ज़वाबत को मद्देनज़र रखकर कुरान मजीद की सही तरीके से तिलावत कर सकें। तो आइए आज का सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाफ पेश क़ु, रा ज़बर या रई, क़ुरई, शीन दो ज़ेर शिन, क़ुरैशिन। यहाँ पर पहले लफ्ज़ पर देखें, क़ाफ है, इसको एक तो मोटा करना है, मोटे हरूफ में से क़ाफ दो नुक्तों वाला। इसके ऊपर पेश है ज़बर ज़ेर पेश। इसके बारे में तीन बातें ज़हन नशीन फरमा लें। जहाँ भी ज़बर ज़ेर पेश किसी लफ्ज़ के ऊपर आ जाए तो तीन चीज़ों का वहाँ पर होना ज़रूरी है। नंबर एक, उस लफ्ज़ को पढ़ते हुए एक तो आपने उस लफ्ज़ को झटका नहीं देना, क़ाफ पेश कु ऐसे नहीं। दूसरा, उस लफ्ज़ को लंबा नहीं करना, क़ाफ पेश कु नहीं, गलत होगा। और तीसरा, उस लफ्ज़ को मजहूल नहीं पढ़ना, क़ाफ पेश को पढ़ लें उसको, क़ाफ पेश को कू है ना, उसको को पढ़ें तो ये मजहूल होगा नहीं। तो ज़बर ज़ेर पेश को पढ़ते हुए लफ्ज़ को लंबा भी नहीं करना, मजहूल भी नहीं पढ़ना और उसको झटका दे के भी नहीं पढ़ना। तो अब हम काफ को पढ़ेंगे। ये उसूल है जहाँ भी ज़बर ज़ेर पेश आ जाए पूरे कुरान के अंदर। काफ पेश कु, रा ज़बर या रई। अब या के ऊपर देखेंगे साकिन है या, इसके ऊपर ये जज़म है और जो हरूफ साकिन होता है या जज़म वाला होता है पिछले हरफ को उसके साथ मिलाया जाता है। इस वजह से रा के ऊपर ज़बर है, रा को हम या के साथ मिलाएंगे। और दूसरा ये कि ये वाली जो या है ये या लीन है, हरूफ लीन दो हैं, अलिफ वाव लीन और या लीन। वाव लीन और या लीन ये दो हरूफ लीन हैं। इनका अमल क्या है, पढ़ने का तरीका क्या है और इनकी शक्ल सूरत क्या होती है। ये कब लीन होते हैं कि जब वाव और या साकिन हो, यानी इनके ऊपर जज़म आ जाए और पिछले लफ्ज़ के ऊपर ज़बर हो इनके, जैसे रा के ऊपर ज़बर है तो वाव और या लीन कहलाते हैं। यहाँ पर या लीन है। तो इस हरूफ लीन को पढ़ते हुए जिस तरह ज़बर की जो सूरतें थी वही हरूफ लीन की भी यही सूरतें हैं कि हरूफ लीन को पढ़ते हुए झटका भी नहीं देना, मजहूल भी नहीं पढ़ना और लंबा भी नहीं करना। रा ज़बर या रई ऐसे भी नहीं करेंगे, रा ज़बर या रई और ऐसे भी नहीं, रा ज़बर या रए भी नहीं पढ़ेंगे, मजहूल भी नहीं पढ़ेंगे। तो ये वही तीन उसूल जो ज़बर ज़ेर पेश के अंदर थे वही हरूफ लीन के अंदर है, वाव लीन और या लीन। और उनकी निशानी है ये है कि जब वाव या साकिन हो और पिछले लफ्ज़ के ऊपर ज़बर आ जाए तो वाव लीन या लीन कहलाते हैं। अब हम इसको पढ़ेंगे। रा ज़बर या रई, क़ुरई, शीन दो ज़ेर शिन। तनवीन है, तनवीन पर गुन्ना किया जाता है, नाक में आवाज़ जाएगी, गुन्ना होगा, लफ्ज़ पूरा हो जाएगा। क़ुरैशिन, क़ुरैशिन, नाक में आवाज़ चली जाएगी। अगर हम आखिर में वक्फ़ करना चाहें, सांस तोड़ना चाहें तो उसको पढ़ते हुए फिर हम सांस तोड़ते हुए फिर हम इस लफ्ज़ को ऐसे पढ़ेंगे कि ये जो शीन को हम साकिन कर देंगे। जैसे ही हम इसको साकिन करेंगे तो इसकी दो ज़ेर ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि जब हरूफ साकिन होता है जैसे या साकिन है उस पर फिर कोई ज़बर ज़ेर पेश, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश, खड़ी ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश कुछ भी नहीं आ सकता, वो साकिन हो जाता है। तो साकिन होने की वजह से अब इसकी दो ज़ेर ख़त्म हो जाएंगे। जैसे ही दो ज़ेर ख़त्म होगी तो फिर हम वक्फ़ करेंगे क़ुरैश, 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 ये वक्फ़ हो जाएगा। अगला नेक्स्ट लफ्ज़ है आइन देर या ई, शीन ज़बर शा, ईशा, ता दो ज़ेर तिन, ईशतिन, ज़बर ज़ेर, ये इस आइन के नीचे ज़ेर है, इसको या के साथ मिलाएंगे और ये या मद्दा है। जो पीछे हमने पढ़ा था ये या लीन और ये या मद्दा है। हरूफ मद्दा तीन है, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा। या मद्दा की अलामत और निशानी ये है कि ऐसी या साकिन जिसके पिछले लफ्ज़ के नीचे ज़ेर आ जाए, वहाँ था ऐसी या साकिन जिसके पिछले लफ्ज़ के ऊपर ज़बर आ जाए, वो या लीन बनती है। और ये या मद्दा है कि ऐसी या साकिन जिसके पिछले लफ्ज़ के नीचे ज़ेर आ जाए
ये या मद्दा कहलाएगी और इसको हम खींचेंगे। आइन ज़ेर या ई, शीन ज़बर शा, ज़बर ज़ेर पेश वाली वही बातें इसके अंदर। ईशा, ता दो ज़ेर तीन गुन्ना होगा, तनवीन है, नाक में आवाज़ जाएगी। अगर यहाँ पर वक्फ करना चाहें तो उसका तरीका ये होगा कि ये जो आखिरी हर्फ है ता, इसको हम साकिन कर देंगे। जैसे ही साकिन करेंगे तो ये दो ज़ेर इसके ख़त्म हो जाएंगे। दूसरा काम इसके अंदर ये करना होगा, वक्फ की हालत में ता को हा के अंदर बदल देना है। ये ता है, ता से मुराद ये वाला ता, एक दूसरा ता होता है बा और ता, जैसे ये वाला ता, ये वाला नहीं बल्कि गोल ता इसको बोलते हैं। जहाँ भी वक्फ करते हुए गोल ता आ जाए तो उसको हा के अंदर बदल देते हैं। अब हम इसको वक्फ करेंगे, ईशा, ईशा, ये वक्फ होगा। आखिरी लफ्ज़ इस लाइन का, हमदा ज़बर लाम अल, मीम ज़बर वा मऊ, अल मऊ, हमजा उल्टा पेश ऊ, अल मऊ, दाल ज़बर दा, अल मऊ दा, ता पेश तू, अल मऊ दा तू। एक तो हमजा को ये हमजा पढ़ेंगे, अलिफ नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इसके ऊपर सबज ज़ेर पेश आगे कोई हरकत आ जाए तो हमजा होता है, अलिफ नहीं होता। अलिफ वो होता है जो खाली हो। हमजा को आगे लाम के साथ मिलाएंगे, मीम ज़बर वामो, ये है वाओ लीन, जैसे या लीन थी ये वाओ लीन है कि ऐसी वाओ या साकिन जिसके पिछले लफ्ज़ के ऊपर ज़बर आ जाए, जैसे यहाँ पर है। इसको खींचना भी नहीं, झटका भी देना और मजहूल नहीं पढ़ना। वह हमजा के ऊपर उल्टा पेश है, इसको हम लंबा करेंगे, खड़ी ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश, इनको लंबा किया जाता है। अल मऊदा, दाल ज़बर ज़ेर पेश के अंदर वही बातें हैं जो पीछे बता चुका हूँ। आखिर में वक्फ करेंगे तो ता को साकिन करेंगे, पेश ख़त्म हो जाएगी। और दूसरा काम ये करेंगे, इस ता को हा के अंदर बदल देंगे तो वक्फ होगा अल मऊदा, अल मऊदा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये उसूल ज़वाबित और तजवीदी कवानीन बखूबी समझ आ चुके होंगे। मज़ीद इस्लामी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल हाफिज़ शफ़ीक को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सदका जारिया समझकर हमारी वीडियोज़ को शेयर भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कल इंशाअल्लाह। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।